शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 15 जुलाई को होने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में आयोजित वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी। वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रदेश के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भले आज वीरभद्र सिंह लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वो सभी के हृदय में बसते हैं। प्रदेश के कोने कोने में वीरभद्र सिंह ने विकास कार्य किए हैं, जिन लोग आज भी याद करते हैं। आधुनिक हिमाचल निर्माता के रूप में वीरभद्र सिंह को जाना जाता है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी हमको छोड़ के गए, 4 वर्ष बीत गए और आज भी लोग बड़े श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से उनको याद करते हैं। वो हिमाचल प्रदेश के जन जन के हृदयों में वास करते हैं। लोगों ने उनके प्रति जो आस्था जताई, जो उनके प्रति प्रेम दिखाया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। और आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के निर्माता, आधुनिक निर्माता के नाम से वीरभद्र सिंह जी जाने गए। उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए जो विकास किया वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में दौरा किया, हर क्षेत्र की समस्याओं को जाना और जो जो लोगों की मांगे थी उनको पूर्ण करते हुए, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे वो स्वास्थ्य था, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, तो हर क्षेत्र में वो इसलिए दौरा करते थे कि मैं व्यक्तिगत तौर से लोगों से जुड़ाव रखूं, लोगों को मिलूं, लोगों की समस्याओं को जानूं। और वो तुरंत निर्णय लेते थे और तुरंत उन बातों को अमली जामा पहनाते थे, जिसकी वजह से लोग आज उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक याद कर रहे हैं। चाहे वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर सभी लोगों का ये मानना है वो हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारे साथ सदा उनका आशीर्वाद बना रहा और बना रहेगा। इस तरीके से लोगों ने आज भी इस पुण्यतिथि पे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम सब, आप सबके बहुत आभारी है कि उनको लोग श्रद्धा पूर्वक आज भी याद कर रहे हैं। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको याद करते हुए लोग सदा उनको अपने हृदय में रखेंगे। और जो आगामी पीढ़ी है वो भी जानती है कि उनकी वजह से हमें शिक्षा का मौका मिला। खास करके जो दुर्गम क्षेत्र थे वहाँ पर स्कूल के अभाव थे, कॉलेजेस का अभाव था, तो उन्होंने जाकर जो शिक्षा बच्चों को दी है। तो आज भी अगर आप नई पीढ़ी से बात करो तो वो ये कहते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। वो भी उनको श्रद्धा के साथ याद करते हैं। मैं सभी जो हमारे कांग्रेस जन आज इस कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। उनको याद करने के लिए धन्यवाद। आप मंडी क्षेत्र के दौरे पर गई थी, क्या अब उसे डेट को एक्सटेंड किया जाएगा जिससे आपका प्रदेश में? हाँ, ये बात सही है कि पहले तो वो 23 जून को होना था कि पर किन्हीं कारणवश 23 जून को संभव नहीं हो सका। तो ये 15 जून हमने सोचा था कि 15 जून रखेंगे। हमने केंद्र के जो हमारे खड़गे जी है उनसे भी टाइम लिया, प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी से भी टाइम लिया था। तो सभी की सहमति थी कि हम 15 तारीख को आ जाएंगे। परंतु ये जो स्थिति अभी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है जिसमें बहुत सा नुकसान हुआ है, बहुत जानें भी चली गई हैं, तो इसलिए हमने सबने विचार किया है कि इसको थोड़ा आगे और किया जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को एकत्रित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त में हम इस कार्य को थोड़ा स्थगित कर रहे हैं ताकि आगे जब भी संभव होगा तो हम इस कार्य को करेंगे। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि मानसून ने हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान किया है। मंडी जिले के सिराज, करसोग, धर्मपुर सहित अन्य इलाकों में बड़ी क्षति हुई है। कांग्रेस सरकार सड़कों की बहाली और आपदा प्रभावितों की मदद करने में जुटी हुई है। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत के बयान को हास्यास्पद बताया है और कहा कि मंडी एमपी के बयान पर हंसी आती है। सांसद के पास फंड होता है, 5 करोड़ वो फंड दे सकती हैं, लेकिन कंगना कहती हैं कि उनके पास फंड नहीं होता। ये बेहद हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी जो हाल में ही बादल फटने की वजह से सिराज क्षेत्र में, नाचन में, धर्मपुर में, करसोग में भारी नुकसान हुआ है और कई जगह तो काफ़ी किलोमीटर तक सड़कें भी टूट गई है।
मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं सराज जाऊंगी, परंतु मेरा वहाँ लोगों से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा जी अभी आना संभव नहीं है, क्योंकि थुनाग एरिया में काफ़ी किलोमीटर तक सड़कें अभी अवरुद्ध हुई है, जिसकी वजह से आवागमन में बहुत दिक्कत है। तो मैंने सराज को क्योंकि विक्रमादित्य वहाँ पर गए थे, जयराम ठाकुर जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहे और वो समय समय पर सरकार को भी वहाँ की परिस्थिति से अवगत करवाते रहे। जहाँ तक करसोग की बात है, ये भी मंडी पार्लियामेंट्री हल्का है और मैंने पहले भी काफ़ी विस्तृत दौरा इन क्षेत्रों का किया है। तो वहाँ से भी मांग आई कि हम चाहते हैं, कुछ हमारी 2-3 जानें भी गई हैं, नौजवान बच्चे थे जो औरों को बचाव के लिए कार्य कर रहे थे और वो उस मलबे में दब गए, अभी उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिल पाई हैं। तो इसलिए उनकी आवाज़ थी कि आप वहाँ आए। मैंने वहाँ पर दौरा किया और देखा कि किस तरीके से वहाँ पर भारी नुकसान बारिश ने तबाही मचाई है और कई लोग जिनके घर गए हैं, भूमि गई है, गौशालाएं गई है। हम लोग ने प्रयास किया कि उन सब से मिलकर व्यक्तिगत तौर से भी उनसे बातचीत करें और जो संभव हो सके उसका हम सरकार से और केंद्र सरकार से उनको मदद लाएं, ताकि वो पुनः अपना जीवन दोबारा सुचारू रूप से जी सकें। और जो बॉडीज़ को ढूंढने की बात है, वो भी अभी हमारी टीम लगी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो बड़े बड़े मशीनें वहाँ पर तैनात की गई है, ताकि वो खुदाई करे और जहाँ उनको लगता है वहाँ ये गॉव स्क्वाड भी पहुँचा है, पुलिस के लोग भी आए हैं, आर्मी के लोग भी आए हैं, सभी इस कार्य में लगे हैं। वहाँ पर पीने के पानी का भी बहुत अभाव हो गया है, क्योंकि बहुत सी नालियाँ जो गांव को जोड़ती थी वो भी अवरुद्ध हो गई है। तो इस कार्य में भी आईपीएच के लोग, उनके सारे अफसर वहाँ पर तैनात हैं और वो इस कार्य को बड़ी गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं, ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। जो को खोया है और वो वहाँ पर खिलखिला रही है, हंस रही है। That I can't comment on that. हमको तो जब हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, हमको तो रोना आता है लोगों को देख के। लोग हमारे को गले लगा के बोलते हैं हमने अपने प्रियजनों को खो दिया, हमने अपने बेटों को खो दिया, हमारा एक ही एक पुत्र था वो चला गया इस बाढ़ में। तो उसमें दुख होता है कि हम क्या कर सके इनके लिए। हम प्रयास करते हैं, संभव हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सरकार से भी बात करें, हिमाचल प्रदेश को भी अवगत करवाएं कि मैं दौरा करके आई, वहाँ पर ऐसी स्थिति है, जो जो उनकी अभी तुरंत जरूरत है उसको पूरा करें, चाहे वो राशन है, चाहे पानी है, चाहे मेडिसिन है, वो उनको मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनके पास उन्होंने सब कुछ खो दिया है, अपना घर खो दिया है, जमीनें खो दी है, अपनी गौशालाएं खो दी है, अब कई लोगों के परिवार के लोग चले गए हैं। तो ऐसे वक्त में हम उनके साथ खड़े न रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रही है, आपने कंगना रनौत की स्टेटमेंट को सुना होगा कि किस तरह से 2 या 3 सॉरी, तो किस तरह से देखते हैं एक एमपी का इस तरह से बोलना, और आपने भी क्षेत्र का दौरा किया है। मैंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो एक एमपी होते हुए इस तरीके की बात कर रही है कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, मैं कोई कैबिनेट रैंक नहीं हूँ, और इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि वो अपने काम को सीरियसली नहीं कर रही। वो एक एमपी है, शी रिप्रेजेंट्स मंडी पार्लियामेंट्री हल्का, जो कि 2/3 ऑफ हिमाचल है। कहाँ लाहौल स्पीति, कहाँ किन्नौर, कहाँ की पांगी भरमौर, कहाँ किन्नौर, कुल्लू, सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। तो सभी की दुख तकलीफ जानना, उनके बीच में जाना, और खास करके ऐसी आपदा की स्थिति बनी है तो उनको तो तुरंत आके लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। उसका एक खाका बनाकर वो पार्लियामेंट में बात करें, प्रधानमंत्री से मिले, उनसे विनम्र निवेदन करें कि हिमाचल प्रदेश के बाद इस साल भी बहुत बड़ी आपदा आई, तो हमारी आप मदद करें। ऐसा अगर वो कार्य करती तो लोग उससे खुश होते, परंतु इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके आज हिमाचल, खास करके मंडी पार्लियामेंट्री लोग भी आज पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है जो हमने इनको सांसद चुना है, और इस तरीके की बात कर रही है। अगर वो आती, दौरा करती और हेल्प करवाती हिमाचल प्रदेश की, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका होना चाहिए था, पर आप जानते हैं कि शी इज नॉट टेकिंग हर वर्क सीरियसली। वो कह रही कि मेरे पास नहीं होता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फंड्स किस तरह से जो है एमपी दे सकता है?
देखिए ये हंसी की बात नहीं है तो और क्या है। एक एमपी के पास भारत सरकार हमारे को एक साल में 2 करोड़ रुपया देती थी। पहले 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब 5 साल में एक साल में हमको 5 करोड़ मिलता है। और उसी तरह से 5 साल में 25 करोड़ की धनराशि एक एमपी को मिलती है, जो कि वो अपने एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और खास करके जो ऐसी आपदा आई है, वहाँ तो वी कैन गिव एमपी फंड से आप उनकी मदद कर सकते हैं। किसी को राशन नहीं मिल रहा, वहाँ राशन दिलवा दो। कहीं सड़कें टूट गई है, वहाँ आप योगदान दें। और जब देखेंगे लोग कि एमपी भी कर रही, तो लोग भी उसमें जुड़कर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और लोगों की मदद करेंगे। पर इस तरीके का उनका जो रवैया है, इससे लोग बहुत नाराज है, बहुत नाखुश है कि एक एमपी की जिम्मेवारियों को ये समझ नहीं रही और किस तरीके की बात इन्होंने की है, उससे लोगों में बहुत निराशा हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।